क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कैसा है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है आपको और एक क्वेश्चन हिंदी में अलग दिया गया है। ओके, और ऑप्शन आपके नहीं क्या इंग्लिश वाले क्वेश्चन के ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या हिंदी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले कर चुके हैं। क्या बोला, किसी व्यक्ति का वेतन 25% कम किया जाता है, कम किए गए वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसका नया वेतन वास्तविक वेतन की तुलना में क्या होगा, 6.25 क्या आएगा, लॉस हो जाएगा ना उसको। लॉस का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वेयर अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 625 अपॉन 100, जो कि होगा 6.25। ओके, अभी हम इंग्लिश वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ ट्रेन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉस अ 162 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड। ध्यान देना इधर, मैं कौन से फॉर्म में लिखने वाला हूँ, डी अपॉन एस इक्वल टू टी। ओके, मुझे इतना बताओ कितना लेन दिया है प्लेटफॉर्म की, 162 प्लस क्या होगा, ट्रेन की लेन भी रहेंगी ना, तो उसको मैं एल मान रहा हूँ। ओके, और स्पीड, और ये क्या होगा 18 सेकेंड में। अब ध्यान देना, ये क्या दिया गया है आपको, मीटर में दिया गया है। ओके, डिस्टेंस क्या दिया है मीटर में, और टाइम दिया है सेकेंड में। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/18 लग जाएगा। इतना क्लियर है क्या नहीं, इतना बताओ मुझे, ये 5/18 लगता है यहाँ पे। अनदर 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। 120 मीटर, ये 120 प्लस ये लेंथ ट्रेन की, यहाँ पे आ जाएगा 5/18 इंटू स्पीड इक्वल टू 15। अब ध्यान देना, ये सब नहीं करना पड़ता, ये 18 है, यहाँ पे 15, तो कितना सेकेंड बढ़ रहा है, 3 सेकेंड बढ़ रहा है। उसी तरह ये देखो डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, 42 बढ़ रहा है। तो मैं सिंपल सा ऐसा कह दूँ, 42 क्या है, मीटर है, ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गई, और मुझे बढ़ रहा है 3 सेकेंड में उतना। तो ये क्या करूँ यहाँ पे 5/18, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो इसको काट देते हैं, ये कटा 3 6 टाइम, ये 6 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, 42 इंटू 6 अपॉन 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 1.2, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा, 1 पॉइंट आएगा आंसर आपका। अरे इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना बताओ मुझे सबसे पहले। ओके, तो इस आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 42, इन हाउ मेनी ईयर्स, आपको ईयर पूछा गया है और ये आपको सम दिया गया है। ये क्या है, प्रिंसिपल ही है ना, प्रिंसिपल हमारे लिए क्या रहता है 100%, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3000। ओके, और आपको क्या पूछा गया, ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। ओके, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 12, आपको टाइम पूछा गया है, और ये हो गया 1080। इतना क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ मुझे। चलो अभी सिर्फ कैंसिल आउट करना है आपको, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। ओके, देखो मैं इसको 4 से काट रहा हूँ, 4 3 टाइम्स, और ये कटा 4 के टाइम्स गया, ये 0 भी कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 4 के टाइम गया 2 टाइम्स, और ये 7, ये कितना हो गया 9, ये दोनों मिला के क्या हुआ 9, ये आ जाएगा 3 टाइम्स। तो टाइम बराबर आपको कितना मिला, 3 ईयर। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इन द रेशो ऑफ 3:2। तो मान लीजिए ये क्या दिया गया, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया है आपको 3:2। मान लीजिए 300 बॉयज़ होते और 200 गर्ल्स होते, मान लीजिए, तो टोटल कितने हो गए होते स्कूल में, कुल मिला के 500 हो गए होते। इतना क्लियर है क्या नहीं है, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते, बस 2:3 बनना चाहिए, 3:2 बनना चाहिए। ओके, 20% ऑफ बॉयज़ 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट। ओके, और आपको क्या पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु नॉट एडल्ट। ओके, देखो अगर 20% बॉयज़ ने क्या है एडल्ट है, तो 80% क्या होगा, मैं इसका 80% निकाल रहा हूँ सीधा, 80% क्या होंगे, अनएडल्ट होंगे, तो ये कितना हो गया 240। ओके, उसी तरह इसमें क्या होगा 75%, तो ये कितना हो गया 150। आपको यही पूछा गया, तो ये अनएडल्ट की संख्या कितनी हो गई 093, कुल मिला के कितने लोग थे, देखो 390। ओके, और ये है पूरे 500 लोग इंटू 100। ओके, है ना, वो इतना क्लियर हुआ है, 2 0 कैंसर है, 2 0 कैंसर, ये 5 से कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स,
तो आपका आंसर क्या आएगा 39 इंटू 2। आखिरी में क्या आ रहा है 8 एंड 78। इतना क्लियर है क्या नहीं इतना बताओ। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 44। एक जीप एक कार से 5 किलोमीटर दूर पर है। ओके देखो एक जीप है और यहाँ पे होंगी एक कार। ओके कितना दूर है बोलता 5 किलोमीटर। ओके उनकी चाल 90 और 75। तो जीप की ये देखो ये जीप हो गया ये कार हो गया, इनकी स्पीड क्या है एक 90 है और एक की स्पीड है 75। ओके किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ओके तो कितने दिनों के बाद मिलेंगे। ओके देखो जीप ऐसी जा रही है ये भी ऐसी जा रही है तो क्या होगा 5 किलोमीटर दिया गया है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होंगी माइनस होंगी। तो 90 माइनस ये कितना होगा 15। ओके अब तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, लेकिन काय में निकलेगा देखो ये है किलोमीटर में, ये है किलोमीटर पर आवर में, तो हॉवर्स में मिलेगा आपको। टाइम क्या 21 में मिलेगा हॉवर्स में, तो ये कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया 1/3 क्या है हॉवर्स। और आपको क्या में दिया है मिनट में दिया है। ओके ये क्या में दिया है मिनट में दिया है आपको आंसर। तो 13 इंटू 60 कर दीजिए तो आपको टाइम मिल जाएगा कितना मिलेगा 20 मिनट। ओके तो आपका आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन। इतना क्लियर है क्या नहीं इतना बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 45। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखो प्रिंसिपल दिया गया है आपको कितना 1000, इस पर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो फर्स्ट ईयर कितना ब्याज आएगा 5% कितना होगा इसका 50। सेकेंड साल भी उठते ही आएगा सिंपल इंटरेस्ट में। ओके ये 50 ये क्या हुआ बैच के ऊपर बैच लगता है तो 5% लगा दीजिए, ये क्या हुआ 2.5। अब ध्यान देना इधर ये जो 2.5 है ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्या है ये जो मैं अभी ब्लॉक बना रहा हूँ ये सिंपल सा है सिंपल इंटरेस्ट। और ये टोटल क्या है ये पूरा का पूरा क्या था ये था पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके तो आपका आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट रुपीस। ओके एक साल में फिर ओके इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए कितना हुआ 26। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 26। ओके किस पे ब्याज लग रहा है इस पे ब्याज लग रहा है ना, तो ये होगा 650। अब इससे क्या मिलेगा मुझे क्या मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखो इधर ये 13 2 टाइम्स ये 13 550 ये कट गया 2 टाइम्स तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला 4%। ओके 4% का मतलब ही क्या हुआ फ्रैक्शन में 1/25। हाँ या ना। देखो ये आंसर 25 से डिविजिबल नहीं है ना ये है। एक तो आपका आंसर ये हो सकता है एक तो आंसर ये होता। बिना सोचे समझे आप इसको टिक कर दीजिए। क्यों ऐसा देखो अगर इसका 4% निकालते तो ये क्या बनेगा 24। और आपको बनाना कितना है 650 बनाना है तो ये बन रहा है कितना 24। तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका, सिर्फ एक ही क्या आंसर है आपका डी ऑप्शन। इतना क्लियर है क्या नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चले। ओके क्वेश्चन नंबर 47 से लेके 50 तक के आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके आपको सेविंग दिया गया है 8000। ठीक है ये सेविंग दिया गया है, पहले आप इसको समझ लीजिए ये कितना दिया है 8000। ओके देखो ये 60 है और ये कितना है 120 है तो इसका डबल कर दीजिए तो ये कितना हो गया 16000 16,000। ओके अब देखो ये आधा कर दो इसका तो ये कितना हो जाएगा एजुकेशन 4000। अरे हाँ या ना। अब देखो ये 40 और ये यहाँ पे दिया है कितना 45 तो 30 तो आपके पास में है, इसका आधा कर दो ये कितना हो जाएगा 6000। ये देखो 32 है 15% कितना हुआ 2000 तो जोड़ दो। ओके अब ये देखो ये 60 और ये 45 कितना होता है 105 हो जाता है। हाँ या ना। तो दोनों को ऐड कर दीजिए ये कितना हुआ कितना हो गया ये 14,000। अब इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो आगे बढ़े। हाउ मच एक्सपेंडिचर इज एजुकेशन। एजुकेशन में अभी तो निकाले थे ये कितना था 8000 था तो ये कितना बोला था मैंने 4000। तो आपका आंसर क्या हुआ इतना क्लियर है क्या नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चले। क्या बोला गया है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फूड। आपको फूड का और काय का सेविंग का ये है सेविंग तो ये कितना हुआ 120 ये फूड है और ये है सेविंग का कितना दिया है 60 तो ये आ जाएगा 2:1। तो आपका आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़े। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑफ द मंथ। अभी तो क्या बोला था मैंने ये 8000 था आपको गिवन था तो ये कितना हो गया 4000। हाँ या ना। ये कितना हुआ था 6000
इसका डबल कर दीजिए, ये कितना हो गया और ये कितना हो गया 105, यानी कि ये हुआ 14, 105 ये 8 और ये 6, यानी ये हुआ 14,000। ओके, अब इन सब का ऐड पूछा गया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो 60% के सामने क्या दिया है 8, मैं यहाँ लिख रहा 60 डिग्री इक्वल टू आपको दिया है 8,000, और आपको मालूम है सर्कल कितने डिग्री का रहता है 360 का, तो 360 कितना। ओके, देखो ये 0 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, ये 6 से कितना टाइम गया 6 टाइम, तो आपको x बराबर क्या मिल रहा है 6 4 जा 48, 6 8 जा 48 और ये 000। ओके, तो आपका आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे चले, या आप इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते, देखो कैसा, ये कितना हुआ 10,000। ओके, ये कितना हुआ 20 30 40 और ये 8 48। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मच मोर अमाउंट स्पेंड ऑन फूड देन ऑन हाउसिंग। देखो ये फूड है, ओके, और ये हाउसिंग है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 15। अभी देखो मैंने क्या बोला था, ये है 8,000 बात किए थे ना हमने, और ये कितना था 4,000, इसका आधा कर दीजिए क्योंकि आपको 15% चाहिए, तो कितना आएगा 2,000। ओके, तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी।